हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज और सेकंड होगा इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट रेज। देखो बच्चे, होता क्या है इसमें, लेट अस कंसीडर ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब देखो ये फिल्म क्या होती है, इस तरीके से ये कंसिडरेशन किया जाता है। मान लो ये एक फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। ठीक है, ये पॉइंट ए है। क्या है बच्चे, ये पॉइंट ए है, यही लिखा। लेट अस कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट रे इंसिडेंट एंड पॉइंट ए पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इट इज़ पार्सली रिफ्लेक्टेड एलोंग ए आर वन। यहाँ पर देखो ये पार्सली रिफ्लेक्टेड हो गई एलोंग ए आर वन, मतलब जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बोलेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो ये ऐसे वन मीडियम में आई थी और ये देखो दूसरे मीडियम में चली गई। यहाँ ऐसे ये फर्स्ट मीडियम होगा और ये मीडियम होगा सेकंड। ठीक है बच्चे, तो ये ए बी क्या है, सेकेंड मीडियम में चलेगी, तो ये कैसी हो गई, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हो गई। क्या लिखा है, रिफ्रैक्टेड एलोंग ए बी, रिफ्रैक्टेड हो गई। ठीक है बच्चे, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बी पर क्या लिखा है, एट पॉइंट बी पर क्या है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड एलोंग ए बी सॉरी, इट इज़ रिफ्लेक्टेड एलोंग बी सी के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, देखो ए बी पॉइंट पर जिस मीडियम से आई थी ए बी, उसी मीडियम में बी सी वापस हो गई, तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, और बी पॉइंट पर इसका दूसरा पार्ट किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये देखो पूरे सिस्टम से निकल के बाहर आ गई, तो इसे बोलते हैं ट्रांसमिटेड। क्या बोलेंगे बच्चे, ट्रांसमिटेड बोलेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट रेज बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब पॉइंट बी पर क्या होगा, पॉइंट बी पर ये एक पार्ट इधर चला जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर दूसरा पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इधर आ जाएगी, तो ये आपकी क्या हो गई, T2 हो गई। अब देखो ये पॉइंट सी कहा गया है, इस पॉइंट को डी कहा गया है, तो देखो यही लिखा हुआ है, द रेज, ये देखो यहाँ पर रेज AR1 CR2 आर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, BT1 एंड T2 आर ट्रांसमिटेड लाइट रेज। कैसी हैं, ट्रांसमिट, पूरे सिस्टम से ट्रांसमिटेड हो रही हैं, तो ट्रांसमिटेड लाइट रेज बोलेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर, यहाँ से बी पॉइंट से ए सी पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, बी पॉइंट से ए सी पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये क्या हो गया, एम पॉइंट मान लिया। अब देखो यहाँ पर ए एम इक्वल टू सी एम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए एम किसके बराबर, सी एम के परपेंडिकुलर डाला गया है। किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डालोगे तो उसको बाइसेक्ट करेगा, दो पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, तो ए एम इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी एम के बराबर होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ से ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एंगल अगर आई होगा, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, आई होगा, तो ये दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यही हम लोग अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देखो बच्चे, ये डायग्राम बना हुआ है। ये देखो पॉइंट ए पर लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट एक पार्ट एलोंग ए बी चला गया और ये दूसरा पार्ट AR1 चला गया, तो ये लाइट रेज कैसी हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो गई। कैसी हो गई बच्चे, रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। अब देखो दो ये बाहर निकल आई इधर। ठीक है, तो ये BT1 और DT2 ये कैसी हो गई, ट्रांसमिटेड हो गई। ये कैसी होंगी बच्चे, ट्रांसमिटेड हो गई। ठीक है, अब देखो हमें इंटरफेरेंस क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसमिटेड रेज हो गई, ट्रांसमिटेड लाइट रेज हो गई। अब हमको देखो इंटरफेरेंस फाइंड आउट करना है, एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज में और एक ट्रांसमिटेड लाइट रेज में। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज में इंटरफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कौन सी हैं, R1, और ये देखो R1 है और ये R2 है। अब देखो हम इसमें पार्ट, अच्छा, इंटरफेरेंस डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरफेरेंस डिस्क्राइब करने के लिए हमें पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसे क्या, इंसिडेंट लाइट रे और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है बच्चे, और ये एंगल आर रिफ्लेक्शन हो गया, ये भी आपका आर हो गया। क्यों, जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है। ठीक है बच्चे, अब देखो बी से एम पर हमने क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से अब क्या करेंगे, सी से AR1 पर परपेंडिकुलर हमने CN डाला हुआ है, तो ये NR1 और CR2 ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, समझ, परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो यहाँ से इस तरफ
और यहाँ से इस तरफ ये दोनों वैल्यू NR1 और CR2 बराबर होंगी। क्या होंगी? NR1 किसके बराबर होगा? CR2 के बराबर होगा। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस निकालेंगे बच्चे। ठीक है, पाथ डिफरेंस किसमें? लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज R1 और R2 में। इंटरफिरेंस सॉल्व करने के लिए हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ता है। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू, देखो एक आदमी ऐसे ऐसे समझ लो, एक आदमी ये चला SABCR2 गया, SABCR2 एक आदमी गया, और माइनस दूसरा आदमी कैसे गया? SANR1 गया, SANR1 गया, ऐसे गया। ठीक है बच्चे, तो ज़रा ध्यान देना आप इसमें। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो इसको हम पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे प्लस AB प्लस BC और प्लस CR2, ये तो एक पार्ट हो गया है। एक आदमी ऐसे इस तरीके से गया, माइनस दोनों के पाथ में डिफरेंस निकालना है ना, तो ऐसे प्लस AN प्लस NR1। ठीक है बच्चे, अब देखो ऐसे दोनों में है तो ऐसे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ऐसे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो CR2 और NR1 भी दोनों हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस एक माइनस से कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई? AB प्लस BC और माइनस AN, ये आ गया। ठीक है बच्चे, आपको ये पूरा करना नहीं है, सिर्फ हमने समझाने के लिए बता दिया आपको। अब देखो AB प्लस BC क्या है बच्चे? AB प्लस BC क्या है? AB प्लस BC किस में है? मीडियम में है। कि किस में बच्चे? AB प्लस BC किस में है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में है। तो क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स इक्वल टू पाथ, बस यही लाइन आपको लिखनी है, यही लाइन लिखनी है। डेल्टा एक्स इक्वल टू पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स इक्वल टू पाथ AB प्लस BC इन मीडियम, ऐसे ही लिखोगे, इन मीडियम। ठीक है, माइनस पाथ AN किस में है? एयर में है, पाथ AN इन एयर, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, इन एयर। तो अब देखो मीडियम में, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू AB प्लस BC माइनस AN इन एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1 होता है, तो ये AN आ गया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये पाथ डिफरेंस आपने निकाल लिया रिफ्लेक्टेड लाइट रेज में। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है बच्चे, यही आपको करना है। ठीक है बच्चे, अब देखो ज़रा नेक्स्ट स्टेप, ये देखो किया गया, इंटरफिरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज AR1 एंड CR2। यही देखो पाथ लिखा गया है। पाथ डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू AB प्लस BC इन मीडियम माइनस इन एयर, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चे, अब देख लो ये पार्ट डिफरेंस, ये इक्वेशन आपकी 1 आ गई। कितनी इक्वेशन आ गई? 1 आ गई। अब देखो फ्रॉम ट्राइंगल ABM, अब ये ABM ट्राइंगल कौन सा है बच्चे? देख लो ज़रा, ये आपका A है, ये पॉइंट A है, और ये आपका पॉइंट B है, और ये पॉइंट आपका M है, ABM। ठीक है, और ये एंगल आपका R है, देख लो चाहे आप। ठीक है बच्चे, ये ट्रायंगल ABM, ये R है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चे, अब ज़रा देखो इसमें हमें निकालना है, ये BM की वैल्यू कितनी है? T दी गई है। ठीक है बच्चे, हमें निकालना है AB, तो AB निकालना है, और R एंगल दिया हुआ है, तो क्या लगा दें? AB फाइंड आउट करना है, और ये BM दिया हुआ है, BM गिवन है, तो इसमें ही फार्मूला लगाएं। तो देखो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो ये हमें चाहिए नहीं। परपेंडिकुलर, जिस पर परपेंडिकुलर होता है वो बेस होता है, यानी ये बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में फार्मूला बताओ आप क्या होता है? ठीक है, तो बेस और हाइपोटेनस में फार्मूला क्या होगा? कॉस आर। तो कॉस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, BM अपॉन AB आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? BM अपॉन कॉस आर। BM की वैल्यू क्या है? BM की वैल्यू T है, तो ये T बाई कॉस आर आ गया। और अभी अभी हमने बताया था क्या, कि जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी लाइन पर तो वो बाइसेक्ट करता है, तो AB और BC कैसे हैं? बराबर हैं, तो AB और BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? T बाई कॉस आर आ जाएगी। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया आपका। ठीक है बच्चे, अब देखो तो AB और BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है बच्चे,
अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है बच्चे, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू देखो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ समझिए। ये देखो ए एन लिखा हुआ है, ठीक है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो बच्चे हमें ए एन तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, एक तो ए एन चाहिए, दूसरा क्या है देखो सी एन से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, हमें किससे, ए सी से कुछ मिल सकता है। क्या, ए सी से हमें कुछ मिल सकता है, तो हम ए एन और ए सी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो ज़रा ये हमारा ये आई एंगल है, तो ये भी क्या होगा, आई एंगल होगा। ये कितना बचा, 90 माइनस आई एंगल बचा। कितना बचा, 90 एंगल 90 माइनस आई बचा। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए सी एन, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी एन ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। तो 90 माइनस आई प्लस 90, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया, 90 180 इक्वल टू 180 माइनस आई इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है, और ये सी इधर और होगा। ठीक है, सी प्लस 180, तो ये क्या हो जाएगा, 180 कैंसिल आउट हो गया। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आई आ गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आई आ गई। ठीक है बच्चे, तो अब हम इसी ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल ए सी एन। क्या चाहिए, ए सी एन ट्राइंगल से लेंगे। तो अब देखो ए एन हमें चाहिए और ए सी और चाहिए, ए एन तो हमें चाहिए और ए सी और फाइंड आउट करना। तो थीटा के सामने क्या, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर जिस पर परपेंडिकुलर है तो वो बेस हो गया। तो ए सी क्या हो गया, साइन हो गया। क्या हो गया बच्चे, साइन थीटा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। ये इस तरीके से है, ठीक है बच्चे, ये इस तरीके से लाइट रेज आ रही है, इस तरीके से है आपका। ठीक है, ये एंगल आई है और ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट एन है। ठीक है, और ये पॉइंट आपका सी है। ठीक है, पॉइंट यही सही तो है। तो आप देखो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो और ये चाहिए, ए सी चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताओ ज़रा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, साइन आई। क्या निकाल लें, साइन आई इक्वल टू क्या होगा, ए एन अपॉन ए सी। क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन ए सी। तो ए एन की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, साइन आई इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी आ गया। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, ए सी साइन आई। अब ए सी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये ब्रेक किया गया है। ए सी इक्वल टू क्या, ए एम प्लस सी एम है। तो यहाँ पर साइन आई की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, साइन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एम प्लस सी एम, ए एम प्लस सी एम आ जाए, सॉरी ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जरा साइन आई की वैल्यू क्या आ गई, ए एन अपॉन ए सी। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, ए सी साइन आई। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ए एन की वैल्यू आ जाएगी ए सी साइन आई। ए सी की वैल्यू क्या है, ए एम प्लस सी एम और साइन आई। ठीक है, ये आ गया बच्चे, साइन आई आ गया। अब देखो ए एम सी एम कैसे हैं, बराबर हैं बच्चे, ए एम और सी एम दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो अब देखो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर से ले लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एम। ए बी एम ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, अब ए बी एम ट्राइंगल से देखो ये ए बी एम ट्राइंगल लिखा हुआ है। अब इस बार क्या चाहिए, ए एम चाहिए। तो थीटा के सामने ए एम यानी परपेंडिकुलर और बेस में फार्मूला, तो टेन थीटा लगा दीजिए, टेन आर इक्वल टू ए एम अपॉन बी एम। बी एम की वैल्यू क्या है, टी है, तो ए एम अपॉन टी हो गया, ये ए एम अपॉन टी हो गया। तो ए एम की वैल्यू क्या आ गई, टी टेन आर आ गई। ए एम की वैल्यू क्या आ गई, टी टेन आ गई। सिमिलरली सी एम की वैल्यू भी टी टेन आर आ जाएगी, या आप कह सकते हो ए एम बराबर सी एम है। ठीक है, पुटिंग इन ए एन में पुट कर दो, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ठीक है, या ए सी की वैल्यू जो भी आ गई। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से ए एन में पुट कर दो, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, ये देखो ए एन इक्वल टू ए एम की वैल्यू क्या है, टी टेन आर, क्या है, टी टेन आर, और बी एम की वैल्यू भी हो गई टी टेन आर। ठीक है, और ये ब्रैकेट में क्या लिख दो, बाहर लिख दो साइन आई। ठीक है, अब ये क्या हो गया, टी टेन आर कितने हो गए, टू टी टेन आर हो गया, और ये साइन आई हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये ए एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ए एन की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एन ए एन इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है बच्चे, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एंड ए एन इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था बच्चे? इक्वेशन फर्स्ट था आपका डेल्टा एक्स इक्वल टू ए म्यू, डेल्टा एक्स इक्वल टू था म्यू ए बी प्लस बी सी और माइनस ए एन, ये था। ठीक है इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें रख दिया हमने म्यू। ठीक है, म्यू एज इट इज, ए बी की वैल्यू क्या है? टी बाई कॉस आर, बी सी की वैल्यू क्या है? टी बाई कॉस आर। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है? 2t tan r और साइन आई। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये टी बाई कॉस आर, टी बाई कॉस आर, ये क्या हो गया? 2t बाई कॉस आर आ गया, तो ये 2 म्यू टी बाई कॉस आर आ गया। ये क्या है? 2t tan r और साइन आर। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू आ जाएगी म्यू साइन आर। ठीक है, तो ये लिख दिया म्यू साइन आर लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 म्यू टी कॉस आर और ये 2t साइन आर अपॉन कॉस आर। ठीक है ये टी tan आर को चेंज कर दिया, साइन आर अपॉन कॉस आर। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर आर। तो अब देखो इधर क्या है? 2 म्यू टी कॉस आर कॉमन हो जाएगा। देखो 2 म्यू, ये म्यू है, ये 2t है, ये कॉस आर है, तो 2 म्यू टी कॉस आर कॉमन हो गया, ये 1 बचा। इधर क्या आ गया? साइन स्क्वायर आर। तो ये आ गया 2 म्यू टी कॉस आर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर आर को क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर आर लिखते हैं। तो ये 2 म्यू टी कॉस स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर आ गया। एक से ये कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 2 म्यू टी कॉस आर। अब देखो बच्चे, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या है? व्हेन लाइट रे गो फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट रे गो फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस कह रहा है, लैम्डा बाई 2 इज जनरेटेड, और फेज डिफरेंस ऑफ पाई, मतलब एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 जनरेट हो जाता है अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। पाथ डिफरेंस में चाहे तो आप प्लस कर दो, चाहे माइनस कर दो। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ गया? ये जो वैल्यू आई थी इसमें हमने प्लस लैम्डा बाई 2 कर दिया, तो क्या वैल्यू आ गई बच्चे? डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2, ये फार्मूला आ गया। ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। क्या है? दिस इज पाथ डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। किस में आ गया बच्चे? पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज में आ गया। तो बात आपको समझ में आई होगी। दिस इज पाथ डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? अगर आपको ब्राइट फिल्म के लिए करना है तो ब्राइट फिल्म की कंडीशन लगा देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो केस फर्स्ट, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फिल्म, कोई भी कंडीशन हो आपको सारी यही कंडीशन, सारा यही अप्लाई करना है। चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूछा जाए, चाहे मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछी जाए, या ब्राइट फिल्म। यहाँ पर क्या पूछी जाएगी? ब्राइट फिल्म। तो फॉर ब्राइट फिल्म क्या होगा? पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होगा, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बराबर होता है। तो ये 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा हो गया। क्या हो गया बच्चे? एन लैम्डा हो गया। तो लैम्डा बाई 2 उधर ले गए, तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब यहाँ देखो n की वैल्यू 1 2 3 करेंगे। क्या करेंगे? n की वैल्यू 1 2 3 करेंगे। दिस इज कंडीशन फॉर ब्राइट फिल्म। किसकी कंडीशन है बच्चे? ये ब्राइट फिल्म की कंडीशन आ गई। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ब्राइट फिल्म की कंडीशन क्या होती है। ठीक है बच्चे, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज कंडीशन ऑफ ब्राइट फिल्म। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फिल्म। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें या फिर डार्क फिल्म की बात करें, तो क्या आएगा बेटा? डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये 2 म्यू, डेल्टा एक्स कितना है? 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा? 2n इंटू लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया? एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये एन लैम्डा, सॉरी ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा बाई 2 आ गया। दिस इज कंडीशन ऑफ क्या है बच्चे? दिस इज कंडीशन ऑफ डार्क फिल्म। किसकी कंडीशन है बच्चे? ये डार्क फिल्म की कंडीशन होगी।
टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चे, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लेमडा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 होगी। दिस इज कंडीशन ऑफ डार्क फिल्म, ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसी में बच्चे पूछा जाता है किसके लिए, इसी में बच्चे ट्रांसमिटेड लाइट के लिए पूछा जाता है। तो देखो बच्चे ट्रांसमिटेड लाइट के लिए कैसे करेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट के लिए आपको पार्ट डिफरेंस वही रखना है। देखो वैसे तो हमने इसमें सॉल्व कर दिया है, तो ये सब सॉल्व किया गया है ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, ठीक है, ये सारा सॉल्व किया गया है। लेकिन आपको क्या करना है बच्चे, आपको सारा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जिनको सॉल्व करना है वो सॉल्व भी कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है सॉल्व कर लेना। आपको क्या करना है बच्चे, देखो बिल्कुल उसी तरीके से आएगा जैसे इसमें लिखा गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये देखो डायग्राम देखो पहले, ये देखो ट्रांसमिटेड लाइट रेज है, ये T1 T2 ट्रांसमिटेड लाइट रेज है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस पर ऐसे, यहाँ पर इस पर क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर देंगे, यहाँ से इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, लैम्डा, सॉरी अब क्या करेंगे, देखो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हमने इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है बच्चे। और इस पॉइंट को क्या कह दिया बच्चे, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, इस पॉइंट को हमने एल कह दिया, क्या कह दिया, एल कह दिया। इसी तरीके से इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये पॉइंट आपने बीपी कह दिया। तो जैसे ऊपर सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है बच्चे, उसी तरीके से सॉल्व करके लाएंगे। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चे, पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो बी एल है, बी एल आपका एयर में हो जाएगा, तो क्या बी एल आपका किस में हो जाएगा, एयर में हो जाएगा। तो म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एल इन एयर हो जाएगा, ठीक है बच्चे, यही किया गया इसमें, देख लो चाहे। ये देखो डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एल, ये किया गया। बी सी और सी डी की वैल्यू क्या होगी, बी सी की वैल्यू वही होगी टी बाई कॉस आर, ठीक है, टी बाई कॉस आर। सी डी की वैल्यू भी क्या होगी, टी बाई कॉस आर। बी एल की वैल्यू भी वही होगी, 2t tan r साइन आई, सेम वैल्यू होगी, बिल्कुल वही वैल्यू आपको पुट कर देनी है जो आपने ए बी और बी सी के लिए वैल्यू निकाली थी। अब देखो ए बी के लिए और बी सी के लिए वैल्यू आपने निकाली, टी बाई कॉस आर निकाली। तो ये देखो बी सी दिया हुआ है, यानी बी सी की वैल्यू क्या है, टी बाई कॉस आर, तो यहाँ टी बाई कॉस आर लिख देंगे। सिमिलरली सी डी की वैल्यू भी टी बाई कॉस आर लेंगे। और बी एल क्या है, बी एल उसी तरीके से है जैसे ए एन वर्क करता है, तो ए एन की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आप लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। जो जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस ये आ जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, सेम आ जाएगा। अब इसमें बस अंतर क्या है, इसमें लाइट रे कैसे जा रही है, देख लो यहाँ पर इस तरीके से है ना, लाइट रे ऐसे गई और ऐसे आई, ठीक है, और ये ऐसे चली गई थी, ये इस तरीके से है लाइट रे, ठीक है। ये T1 है और ये T2 है। अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये देखो डेंसर से किस में जा रही है, ये डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 जनरेट हुआ था वो इसमें जनरेट नहीं होगा, तो ये देखो जनरेट नहीं होगा। और अगर यहाँ से इधर आ रही थी तो लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस जनरेट हो रहा था। तो ये देखो डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर है। अब लाइट रे कहाँ से आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है, तो नो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस जनरेट करेगी, क्या, नो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, नो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। तो जो लैम्डा बाई 2 हमने पिछली बार ऐड किया था वो ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर क्या लिखेंगे, ब्राइट फिल्म, क्या लिखेंगे, ब्राइट फिल्म, ये लिख देंगे ब्राइट फिल्म। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, एन लैम्डा, तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डार्क फिल्म, ये बात हो जाएगी, ठीक है। तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब देखो ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है, जो हमने रिफ्लेक्टेड के लिए पढ़ाई उसमें दोनों में डिफरेंस है, देखो ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फिल्म विच अपीयर्स ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपीयर्स डार्क इन ट्रांसमिटेड लाइट रेज। तो मुझे लगता है आप सभी को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू क्लास।